अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारी एक्सरसाइज 7.1 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो हमने किया है ना, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है, इसमें हमने डिविजिबल शो करना है, डिविजिबिलिटी को प्रूव करना है कि हमारे पास ये नंबर इससे डिविजिबल है। आपको 7.1 में याद होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 9 की पावर n+1 -8 n -9 डिविजिबल बाय है 64 से, ये प्रूफ करना है। तो हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे पहले, फिर आपको पता है हम n इक्वल्स टू k पुट करते हैं, और फिर n इक्वल्स टू k+1 के लिए चीज़ों को प्रूफ करते होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे। 9 रेज़ टू पावर n की जगह 1 + 1 -8 n की जगह 1 -9, ये बनेगा नंबर। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर -8 -9, 9 स्क्वायर क्या होता है 81, -8 -9 क्या होता है 17। ठीक है, 81 में से 17 आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, तो 81 में से 17 गए तो 64 बन जाता है। ठीक है, तो 64 आपका एक नंबर आ रहा है n इक्वल्स टू 1 पे। सो विच इज 64 अपने आप से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, 64 अपने टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें 64 से डिविजिबल शो करना था ना, विच इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी n इक्वल्स टू 1 पे थी, तो ये 9 की पावर n+1 -8n -9 हमारा n1 पे क्या दे रहा है 64, तो वो हमारा नंबर क्या है डिविजिबल बाय 64। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n इक्वल्स टू k के लिए इंडक्शन हाइपोथेसिस बनाना होता है। ठीक है, हमने लेट करना होता है कि ये चीज ट्रू है, होल्ड कर रही है। तो हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या बनेगा, n की जगह k पुट करेंगे, k+1 -8 n की जगह k -9 इज, हम कह रहे हैं कि ये नंबर, जब भी ये नंबर इस शक्ल में नंबर आएगा वो हमेशा डिविजिबल बाय 64 होगा। आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, तो हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए भी देखा, n इक्वल्स टू k के लिए भी देखा। 1 के लिए तो प्रूफ हो गया ना, लेकिन k के लिए हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लेंगे कि ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 64 है। ओके, नाउ अब हमने इस इंडक्शन हाइपोथेसिस को लेके n इक्वल्स टू k+1 के लिए ये प्रूफ करना है कि क्या ये चीज होल्ड कर रही है या नहीं, क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 64 होगा या नहीं। ठीक है, तो अब जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करना है बेटा, हमने k+1, तो 9 n की जगह k+1 +1 -8 n की जगह k+1 -9, ये हमारे पास नंबर बनेगा k+1। जहां जहां n है वहां k+1 पुट करने से आप ये वाली जनरल टर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे, -8n -9। ठीक है, ये टर्म थी जहां जहां n की जगह हमने k+1 पुट किया। ये आपके पास क्या बन जाएगी, 9 की पावर k +1 ये ब्रैकेट्स अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो k +1 कितना हो जाएगा, +2 -8k -8 -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 की पावर k +2 -8k -17। ओके, अब ये जो नंबर हमारे पास आया है ये तो एक नया नंबर है, हमें क्या पता कि ये डिविजिबल बाय 64 है या नहीं है। हमने तो ये प्रूफ करना था कि ये डिविजिबल बाय 64 है, बट हमारा हमने क्या कहा था, इस शक्ल में जब भी कोई नंबर आएगा तो वो डिविजिबल बाय 64 होगा, पर क्या ये वो शक्ल है, नो। ठीक है, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ये वाला जब भी आपका k+1 वाली वैल्यू पुट करने से जो भी नंबर आए उसको हम k+1, ये वाला जो k पुट करने से जो नंबर आया था उसकी शक्ल का बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास 9 की पावर k+1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या है k+2, तो एक पावर कम करनी हमने, तो एक 9 को हमें अलग करना पड़ेगा। एक 9 अलग किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा k+1, 9 k+1 बन गया। ठीक है, बाकी क्या है -8k, क्या यहाँ -8k था, यहाँ पे भी -8k है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है -17, -17 है यहाँ पे। ओके अच्छा, अब एक मसला ये है कि यहाँ पे 9 की पावर k प्लस 1 अलोन था, यहाँ पे 9 की पावर k प्लस 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन लेना है हमने 9, ठीक है। 9 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो हमारे पास 9 की पावर k प्लस 1 बच जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन आप खुद देखिए, क्या सेकेंड और थर्ड टर्म से 9 कॉमन ले सकते हैं हम? नो, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा, कुछ ऐसा बनाना होगा, क्योंकि हमें इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मुझे चाहिए 8k, और इसी की ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, माइनस का 9, ताकि ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाए और फिर ये टर्म मैं डिविजिबल बाय 64 कह सकूं। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो हमें इस 9 को क्या लेना है, कॉमन लेना है नेक्स्ट स्टेप में। कॉमन लेने के लिए मुझे इस स्टेप में कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो क्या जुगाड़ होगा वो मैं आपको इसी स्टेप से ही बता देती हूँ मिलके। -8k -9 हमने बनाना है। इसको मैं जरा साइड पे रफ में लिख लें, आपको हमेशा ये चीजें जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं इनसे आपको ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। ये आपका नंबर है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास क्या आना चाहिए, 9 इंटू 9 की पावर k, ठीक है, सॉरी k प्लस 1 है यहाँ पे। 9 इंटू 9 की पावर k प्लस 1 आएगा, माइनस 9 8 जार 72 k माइनस 9 9 जार 81। मतलब आपका ये नंबर अगर बन जाए तो इसमें से आप 9 कॉमन निकाल के इस शक्ल को हासिल कर सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तो आप ये नंबर बनाना चाह रहे हैं। अब ये नंबर आपका इस वाले स्टेप में, इससे ऊपर वाले स्टेप में मौजूद नहीं था, ये नंबर तो था, बट 8k की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, -72k, और 81 लिखा हुआ है, यहाँ 17 है। तो हमने क्या करना है, मैथ्स का असूल अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो नंबर हमें चाहिए वो अपनी तरफ से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करने लगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, क्या चाहिए हमें बेटा, 72k, ठीक है। तो हम इस वाले नंबर में एक दफा ऐड भी कर देंगे 72k और एक दफा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 72k को। क्लियर है बात? ओके अब ये -8k मैं जरा करीब करके लिख देती हूँ इसको, ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया 72k को। क्लियर है बात? अब आपके पास यहाँ पे क्या है, -8k पहले से मौजूद भी तो था, ठीक है। तो ये आपका, मैं थोड़ी सी स्पेस बना देती हूँ बच्चों। हमने स्टेप में क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया 72k को, ठीक है। ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 72k को, ये -8 के पहले से मौजूद था, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, 81, माइनस का 81, ठीक है। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट 72k के अलावा क्या करेंगे, 81 अपनी तरफ से। तो हम एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 को, एक दफा ऐड करेंगे 81 को, और पहले से क्या मौजूद था हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट 17। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आई होगी। देखिए आपके पास जो पहले से चीजें मौजूद है ना, उनको आप ये फायदा नहीं दे रही आपको। जो चीजें आपको चाहिए वो आप अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। 9 इंटू 9 की पावर k प्लस 1 तो हमारे पास मौजूद था ही, वो एज इट इज, माइनस 72k माइनस का एज इट इज जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसको अलग कर दो जरा आप लोग, ये अलग और -81 अलग। क्लियर है बात? बाकी क्या बचा, प्लस का 72k -8k, तो वो क्या हो जाएगा, जरा आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये आएगा 64k, ठीक है। और प्लस का 81 -17 करके भी 64 ही आता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आपका मेरे ख्याल से कोई सवाल बनता है तो जरूर पूछेगा, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। इससे आगे प्रोसीड करते हैं, यही वाला स्टेप मैं एक दफा दोबारा लिख लेती हूँ। 9 इंटू 9 की पावर k प्लस 1 -72k -81 प्लस 64 k प्लस 64 आया आपके पास, ये नंबर है। अब इसमें से आप 9 टेकिंग 9
कॉमन, 9 कॉमन निकालने के लिए तो ये सब कुछ किया था हमने, याद है? तो हम 9 कॉमन जब लेंगे तो ये आ जाएगा 9 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 9 की पावर k+1 माइनस 9 8 ज़र 72 होता है 8k और 9 9 ज़र 81 होता है तो 9 प्लस 64k प्लस 64। आई होप यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा। आगे देखिएगा, यहां से आप देख सकते हो कि ये वाली चीज जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस है कि नहीं है? देखिएगा ये वाली जो चीज है, ये चीज आपकी बन गई यहाँ पे 9 की पावर k+1 माइनस 8k माइनस 9, और ये क्या थी? डिविजिबल बाय 64 थी, ठीक है? इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, ये टर्म आपकी डिविजिबल बाय 64 है तो इससे मल्टीप्लाई बाय 9 करके भी डिविजिबल बाय 64 रहेगी। क्लियर है? ये टर्म 64 के है तो क्या ये 64 से डिविजिबल नहीं होगी? ये भी डिविजिबल है 64 से, और ये 64 इटसेल्फ है, ये भी डिविजिबल बाय है 64। आप देखो ये टर्म भी डिविजिबल है 64 से, ये टर्म भी डिविजिबल बाय 64 है, ये टर्म भी डिविजिबल बाय 64 है। ऐसी सूरत में जब तीनों टर्म्स ही डिविजिबल बाय 64 हों तो हमारे पास उनका प्लस भी, उनका ये प्लस हो रहा है ना, समेशन भी डिविजिबल बाय 64 होता है। आप क्या लिखेंगे? एज all terms are divisible by 64, therefore the whole term, या यूं कह लें the summation, इनका प्लस, ठीक है, इन टर्म्स का प्लस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। और जब ये पूरा का पूरा आपका जो नंबर है, ये पूरा का पूरा जब डिविजिबल बाय 64 हो गया तो n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाइड। सो हम कह सकते हैं कि n1 के लिए भी 64 से डिविजिबल था, nk के लिए भी हमने ले लिया था इंडक्शन हाइपोथेसिस के 64 से डिविजिबल है, और k+1 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये डिविजिबल बाय 64 है। ठीक हो गया? आई होप आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सेम इसी पैटर्न पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या कह रहा है? अब आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें टर्म आपकी जस्ट चेंज है, बाकी सब कुछ तकरीबन सेम है। उसमें डिविजिबल बाय, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है 6, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 की पावर n+3, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है? 6 की पावर n+3 माइनस 18n माइनस का 6 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है? अच्छा, आपकी बुक में ना ये लिखा हुआ है 6 की पावर n+3 माइनस 8n माइनस 6, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपकी गड़बड़ क्या है? देखिए n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए इसमें, तो 6 की पावर 1+3 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 6 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 6, 8 और 6 माइनस जो है 14 हो जाएगा, और 6 की पावर 4 क्या होता है? ये होता है 1296। 1296 में से 14 गया। मैं आपको जस्ट करके दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है। 1282, और 1282 जब आप डिवाइड बाय 6 करें तो आपका एक इंटीग्रल आंसर नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ही आपका कहाँ से गड़बड़ दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ 8 की जगह आपने बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करनी है, अमेंडमेंट 1 लगाना है, 18 है ये असल में। 18 के साथ आप सॉल्व करेंगे ना दोबारा से, तो ये क्वेश्चन आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो ये टर्म आपकी डिविजिबल बाय 6 होनी चाहिए n इक्वल्स टू 1 पुट करने पे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में सर आप चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ 18 है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है। ये आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 की पावर n+3 माइनस 18n माइनस 6, हमने किससे डिविजिबल शो करना है? 6 से। 6 कॉमन ले लें, ठीक है? मैंने आपको एक चीज लेक्चर्स में बताई हुई है बच्चों, और यहाँ भी बता देती हूँ, जब भी आप कोई नंबर जिससे डिविजिबल करना है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 6 करना है ना, तो अगर आप किसी नंबर से, सपोज मैं 18 से, क्या मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ 18 से? तो 6 3 ज़र 18 होता है,
6 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये 18 डिविजिबल बाय 6 हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नंबर कब डिविजिबल बाय 6 होगा, जब उस नंबर में से मैं 6 को कॉमन ले सकूं। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं 42 48 सॉरी। ठीक है, तो 48 में आप क्या 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 8 सर 48 होता है, तो क्या 48 डिविजिबल बाय 6 होगा? जी बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जिससे आप 6 कॉमन ले सको वो डिविजिबल बाय 6 होता है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 कॉमन लेना है। टेकिंग, आप देखो इस टर्म से भी 6 बाहर आ सकता है, पावर में से एक कम कर लेंगे तो इसमें से भी 6 बाहर आ सकता है, इसमें से भी 6 बाहर आ सकता है। टेकिंग 6 कॉमन, कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ, जब भी 6 कॉमन आ सके वो नंबर आपका 6 भी डिविजिबल होता है। बेशक आप 18 और वो जो 48 मैंने कहा उसको आप 6 से डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। डिविजिबिलिटी का असूल यही है। ओके जी, 6 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पावर में से एक कम हो जाएगी, n+3 था, यहाँ क्या रह जाएगा n+2 -6 3 18 n -1। एक ऐसा नंबर जिसमें से 6 क्या आ गया कॉमन, तो वो नंबर, सो द नंबर जो गिवन था हमें, ठीक है, क्यों है डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज हम इसमें से 6 को कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हुई है बात? इतना सा क्वेश्चन था ये, बस खत्म, सॉल्व हो गया। नंबर जो दिया हुआ था उसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, इस वजह से वो नंबर 6 से क्या है, डिविजिबल है। नो मैथमेटिकल इंडक्शन, नो लेंथी प्रोसीजर्स, इतना सा बस इसका सोल्यूशन है। आई होप ये आसान लगा होगा आपको सबसे ज्यादा। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। अल्लाह हाफिज।